हेलो गाइस, मैं पुष्पा मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और अगर आपने पुष्पा मूवी को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक्सप्लेनेशन को सुन लीजिए और इस पूरे मूवी को समझ लीजिए। और टाइम मिले तो ज़रूर थिएटर में मूवी देखने जाइएगा, क्योंकि ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी है इस बार, जो केजीएफ का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इसका मतलब पुष्पा में तो ज़रूर कुछ दम है जो केजीएफ का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और लोग इसे लाइक भी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं मूवी को एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल ये मूवी चंदन की लकड़ी की तस्करी के बारे में है, और चंदन की लकड़ी इतनी महंगी क्यों है और तस्करी इसकी क्यों होती है, इसका रीज़न मूवी में दिखाया गया है कि जापान साइड में जब शादी होती है तो दूल्हा अपने दुल्हन को एक महंगे गिफ्ट के तौर में गिटार या कोई भी महंगा गिटार देता है। तो गिटार का जो लकड़ी होता है ना, वो चंदन की लकड़ी से बनती है, जो पूरे जापान या फिर वर्ल्ड में कहीं दूसरे जगह तो नहीं, लेकिन इंडिया के एक छोटे से ज़िले आंध्र प्रदेश में मिलता है। तो इसका तस्करी यहीं से चालू होता है, मूवी का भी स्टार्टिंग यहीं से है। चलिए, तो मूवी की स्टार्टिंग में पहली बार एक जंगल का सीन दिखाता है, जहाँ पर अल्लू अर्जुन और बाकी सभी मजदूर जंगल में लकड़ियाँ काट रहे होते हैं, चंदन की लकड़ी, और ऑलमोस्ट इकट्ठा करने ही वाले होते हैं। तभी खबर आती है कि हाँ, पुलिस वाले आ रहे हैं। सभी मजदूर अपनी लकड़ियाँ छोड़ के भागने लगते हैं। तभी अल्लू अर्जुन बोलता है, डायलॉग डायलॉग सीन है यहाँ पर। मूवी का पहला डायलॉग यहीं से स्टार्ट होता है, और मूवी अल्लू अर्जुन का भी एंट्री लगभग यहीं से शुरू होता है। वो बोलता है कि कैसे मजदूर हो सभी लोग, पूरा दिन काम किया और दिहाड़ी लेने का वक्त आया तो सब लोग भाग रहे हो। इस बार दिहाड़ी लेकर जाएंगे हम लोग, और देखते हैं, मेरे पास आइडिया है जिसमें सबका फ़ायदा है। उसने पूरे लकड़ी को बांध के पेड़ के ऊपर लटका दिया। और जब पुलिस आती है तो इसमें से एक मेन पुलिस होते हैं, डीएसपी गोविंदा, वो पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सबने जवाब देता है कि हम लोग यहाँ पर बकरी चराने आए हैं। तो फिर डीएसपी गोविंदा बोलता है कि बकरी चराने आए हो तो फिर हाथ में कुल्हाड़ी क्यों है। तब अल्लू अर्जुन बोलता है डायलॉग सीन में कि कुल्हाड़ी का काम तब आएगा साहब जब बकरी का शिकार करने शेर आएगा। सभी लोग शॉक तो हो जाते हैं, और इसी साथ गोविंदा डीएसपी गोविंदा गन तान के खड़ा हो जाता है। तभी एक और डायलॉग आता है अल्लू अर्जुन का, चूँकि ये मूवी फुल ऑफ डायलॉग्स है। और ये नहीं कहा जा सकता है कि एक डायलॉग दूसरे डायलॉग से ज़्यादा अच्छा है, चूँकि मेरे अंदाज में सभी डायलॉग्स अपने आप में ही सुपर हिट है, क्योंकि यार ये मूवी एकदम ज़बरदस्त है। दूसरा डायलॉग बोलता है अल्लू अर्जुन की, अगर आप एक साथ एक बार में एक गोली चलाओगे साहब, लेकिन मैं एक बार में 60 कुल्हाड़ी चला सकता हूँ, तो सोच लो किसके ज़्यादा टुकड़े होने वाले हैं। तो पुलिस पुलिस वाले रिटर्न चले जाते हैं। फिर इसके बाद एक गाना आता है, और फिर मूवी में सेकंड सीन दिखाया जाता है, फिर से एक जंगल का सीन है। उसमें भी लकड़ी को ट्रक पर लोड कर रहे होते हैं। तभी पुष्पा को उसका एक दोस्त, यानी उसी काम करने वालों में से, दिहाड़ी मजदूर में से एक आता है, उसका नाम केशवा होता है। वो बोलता है कि पुष्पा भाई, हमें तुम्हारे साथ ही रहेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहेगा तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है। पुष्पा बोलता है कि तू कितना पैसा कमाना चाहता है। वो मजदूर मीन केशवा शर्मा के बोलता है कि मेरे को 10 लाख कमाना है। तो वो पुष्पा बोलता है कि बस इतना ही के लिए मेरे साथ रहना चाहता है, चलो। फिर वो दोनों मान जाते हैं कि हाँ, तू मेरे साथ रह। उसके बाद फिर से पुलिस वालों को खबर शायद हो जाती है। तो पुलिस वाले इस बार पूरी गैंग लेकर आते हैं, पूरी ज़्यादा पुलिस फोर्स को लेकर आते हैं। तब अल्लू अर्जुन अपना दिमाग लगाता है और पत्थर से मार के दोनों पुलिस और मजदूरों में मुठभेड़ करवा के ट्रक को लेकर दूसरे तरफ भाग जाता है। पुलिस ट्रक को चेज तो करती है, लेकिन फिर भी अल्लू अर्जुन ट्रक को सेफ जगह पर पहुंचा देता है, यानी एक कुएं में जाके ट्रक को गिरा देता है, और पूरी लकड़ी सेफ हो जाती है। फिर अल्लू अर्जुन को पुलिस पकड़ लेती है, और इसमें उसके बाद जेल का सीन दिखाता है। बुरी तरह से पीटते हैं जेल में अल्लू अर्जुन को, फिर भी पुलिस को अल्लू अर्जुन कुछ भी नहीं बताते कि ये किसकी लकड़ी है या हम किसको बेचते हैं। फिर उसके बाद सुबह में जब सुबह होता है तो फर्स्ट लेवल का जो डीलर होते हैं, जिसको ये सभी मजदूर चंदन की लकड़ी बेचते हैं, उसमें 3 भाई होते हैं, तीनों एक ही भाई होते हैं। उनका नाम है जॉली रेड्डी, सबसे छोटा। उसके बाद बीच वाला का नाम है जक्का रेड्डी, और तीसरा सबसे बड़ा होता है कोंडा रेड्डी। तो फर्स्ट और बीच वाला जॉली रेड्डी और जक्का रेड्डी आते हैं, इसको जमानत दिलवाते हैं, छोड़ देते हैं, और तारीफ़ करते हैं कि तुमने बहुत बहादुरी से कितना डंटा खा लिया, फिर भी पुलिस की मार खाने के बाद भी हमारा नाम नहीं बताया। तो वो बोला अल्लू अर्जुन की, कोई बात नहीं, इसका
साथ ही वो बोलते हैं कि तुमको इनाम भी चाहिए तो बोलो। तो वो बोलता है कि ज़्यादा तो नहीं मानूंगा मांगूंगा, लेकिन बस 5 लाख दे दो। फिर वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, अब लकड़ी दिखाओ। ये लकड़ी दिखाने के लिए लेकर जाता है उस कुएं के पास जहाँ पर इसने ट्रक को गिराया था। लकड़ी को निकालते हैं, और फिर फिर से डायलॉग सीन आता है जब अल्लू अर्जुन उस गाड़ी में वापस बैठने जाता है। तो जॉली डैडी उसको मना कर देता है और पैसे फेंक के बोलता है कि ये लो तुम्हारा पैसा, और ये भी लो किराए का पैसा, तुम ऑटो से आओ, तुम्हारी औकात नहीं है कि मेरे गाड़ी में बैठ कर आओगे दोबारा। फिर अल्लू अर्जुन यहाँ पर एक फिर से डायलॉग बोलता है कि अपने दोस्त केशवा से बोलता है कि जाओ 5 लाख का गाड़ी खरीद के लाओ और लाल रंग की लाना। केशवा समझाता है कि नहीं, अभी पैसा आया है और फिर से अगर गाड़ी खरीद लेंगे तो हम लोग फिर से गरीब हो जाएंगे। अल्लू अर्जुन बोलता है कि मेरे पास पैसे हैं, उसके बावजूद भी अगर मैं पैदल गया तो ये तो हो नहीं सकता, और जब तक गाड़ी नहीं आएगी मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं साला। मैं समझता हूँ कि झुकूंगा नहीं साला ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डायलॉग फॉर एवरीवन है। और आपको कौन सा डायलॉग सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, प्लीज़ कमेंट करिएगा। लाल गाड़ी तो खरीद के लेकर आते हैं, और जॉली रेड्डी और जक्का रेड्डी इसको एक मीटिंग में भी बुलाते हैं जहाँ गोंडा रेड्डी भी रहेगा। वो लोग मीटिंग में जाते हैं। तब वहाँ पर गोंडा रेड्डी पूछता है कि आजकल हमारे माल को पुलिस क्यों बार बार पकड़ ले रही है। मजदूर तरह तरह के आइडियाज़ मतलब एक्सक्यूज़ देते हैं कि हाँ आजकल पुलिस की नाकाबंदी ज़्यादा हो गई है। तब पुष्पा बोलता है कि गोविंदा को ज़्यादा भाव क्यों देते हो, पुलिस को ज़्यादा भाव क्यों देते हो, तुम लोगों को खुद नहीं आता है माल पास करवाना चेक पोस्ट से। तब उसके बाद गोंडा रेड्डी उससे आई मीन पुष्पा गोंडा रेड्डी को आइडियाज़ बताते हैं कि कैसे कैसे माल को चेक पोस्ट से पास कराया जाएगा और पुलिस भी नहीं पकड़ पाएगी। इस बात के बाद गोंडा बोलता है कि ठीक है, 1 करोड़ पर 5 लाख मिलेंगे तुमको। तो वो बोलता है कि मेरे को 5 लाख नहीं चाहिए, मेरे को 4%, 4% हिस्सा चाहिए पूरे माल से। जब वो वापस आ रहे होते हैं तो उसका पार्टनर समझाता है कि भाऊ 5 लाख तो ठीक था ना, 4% ले रहे हैं, इसका मतलब 4 लाख ही मिलेगा, तो हम लोग तो घाटे में चले गए। अब फिर अल्लू अर्जुन बोलता है कि देख, 5 लाख लेंगे तो फिर भी हम उसके नीचे ही रहेंगे, इज्जत करना पड़ेगा। इस बार हम लोग 4% लिए हैं, 4% लिए हैं, इसका मतलब कि पुष्पा और गोंडा रेड्डी सब पार्टनर हो गए, एक बराबर के हो गए। फिर उसके बाद पुष्पा श्रीवल्ली से मिलता है जो इसमें एक्ट्रेस है, रश्मिका, हीरोइन है इस मूवी की। श्रीवल्ली से वहाँ पर इसकी भेंट होती है, मुलाकात होती है, और उसके बाद एक गाना आता है। और गाने में ही और उसके बाद भी कुछ सीन आता है, वो हमेशा अपने दोस्त केशवा से पूछता है कि उसने मुझे देखा क्या, आई मीन हीरोइन ने उसको देखा क्या। तो वो बार बार केशवा मना कर देता कि नहीं, तुमको नहीं देख रही है। ठीक है, उसके बाद प्लान कुछ इस प्रकार बताया था पुष्पा गोंडा रेड्डी को कि दूध की टंकी रहेगी, नीचे के भाग में पूरा चंदन का लकड़ी रहेगा और ऊपर के भाग में पूरा दूध रहेगा, तो इस तरह पुलिस भी नहीं पकड़ कर पाएगा। और भी कई सारे आइडिया दिए थे, लेकिन एक बार टंकी पकड़ी जाती है इस बार। और इस बार जो टंकी पकड़ी जाती है उसमें श्रीवल्ली के पिताजी यानी हीरोइन के पिता लेकर गए होते हैं और वो पकड़े जाते हैं। और फिर पुलिस वाले बोलते हैं कि अब तक तू पुष्पा के लिए काम करता था, अब मेरे लिए काम कर, और जहाँ जहाँ माल जाता है उसका इन्फॉर्मेशन हमें देते रहना। फिर उसके बाद सीन दिखाता है कि थिएटर का सीन है जहाँ चिरंजीवी एक्टर हीरो का फिल्म लगा है, लेकिन श्रीवल्ली के पास पूरे पैसे नहीं होते हैं। तो उसके दोस्त केशवा, पुष्पा का दोस्त, श्रीवल्ली को 1,000 रुपये देता है और बोलता है कि जाओ टिकट खरीद लो, लेकिन इसके बदले पुष्पा भाई को तुम एक बार देखना और स्माइल भी कर देना। वो सभी श्रीवल्ली और उसके फ्रेंड मान जाते हैं और बोलते हैं गाँव वाले के मंदिर के पास भेजने को। लेकिन ये वहाँ पर जाने के बाद अ, जब पुष्पा गाँव वाले मंदिर के पास जाता है तो श्रीवल्ली देखती भी है। तब ये खुश हो जाता है और जाता है श्रीवल्ली से बात करने। तब इसको पता चल जाता है कि उसके दोस्त केशवा ने 1,000 रुपये दिए थे इस काम करने के लिए। तब वो आता है और केशवा से बोलता है कि तूने तो मेरी वाठी लगा दी, पूरे इज्जत मिट्टी में मिला दिया। चल, जब इज्जत मिट्टी में मिला ही दिया है तो जा श्रीवल्ली को 5,000 रुपये दे दो, और बोलो कि इस बार वो एक किस दे दे, 5,000 में तो किस दे ही देगी। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंसी मजाक का सीन आता है। और उसके बाद एक और सीन दिखाया जाता है कि सेकेंड लेवल का जो डीलर होता है जो इन तीनों भाइयों से चंदन की लकड़ी खरीदता है, वो आता है
श्रीनू, आई मीन उसका नाम रहता है मंगलम श्रीनू। कोंडा रेड्डी के अड्डे पर आता है और वो बोलता है तुम्हारा अड्डा सेफ है, अभी मेरे साइड में ज़्यादा पुलिस की ज़्यादा चौकन्नी बढ़ गई है, तो मेरा हज़ारों टन चंदन की लकड़ी तुम अपने पास रख लो। तो वो कोंडा रेड्डी उसका माल रख लेता है अपने पास और पुष्पा को पूरी जिम्मेदारी देता है कि तुम इसे संभाल कर रखना। लेकिन उधर जो पुलिस वाले श्रीवल्ली के पिता को पकड़ लिए थे और बोले थे अपने लिए काम करने को, तो इसका इन्फॉर्मेशन श्रीवल्ली के पिता ने पुलिस को दे दी थी। तब पुलिस वाले इस अड्डे पर आते हैं, तब उसके बाद पुष्पा को भी पता चल जाता है कि पुलिस वाले आ रहे हैं। तो पूरी चंदन की लकड़ी जो हज़ारों टन लकड़ी थी उसको नदी में बहा देता है और अपने दोस्त केशवा को पैसे दे देता है कि जाओ तुम डैम को जल्दी से बंद करवा दो, और डैम बंद हो जाएगा, पूरा लकड़ी भी मिल जाएगा और पुलिस से भी बच जाएंगे। और यही होता भी है। और उसका दोस्त जाके पैसे देता है और डैम बंद करवा देता है, पूरा लकड़ी डैम के आइट साइड ही इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद एक गाना आता है जहाँ पर ये हज़ारों टन करोड़ों का माल जब इतना चालाकी से पुष्पा ने बचाया था, इसी की खुशी में वो लोग मंगलम श्रीनु जो सेकेंड लेवल का डीलर है और कोंडा रेड्डी पार्टी देते हैं। तभी इसमें पता चल जाता है कि मंगलम जो सेकेंड लेवल का डीलर है वो बहुत कम पैसा देता है इन लोगों को, तीनों भाइयों को। ये बात पुष्पा बताता है कि देखो तुम लोगों को बहुत कम पैसा मिलता है, क्यों ना बात करके हम लोग पैसा बढ़ाएं। शादी के सीन के बाद अगला सीन में दिखाया जाता है कि पुष्पा मंगलम के डायरेक्ट घर पहुंच जाता है और यहाँ पर कुछ ज़्यादा डायलॉग सीन है और फाइट सीन है। ये सीन भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। वहाँ पर बताता है पुष्पा कि देखो तुम लोग हमें बहुत ज़्यादा कम पैसे देते हो, 1 टन चंदन की लकड़ी का दाम केवल 25 लाख देते हो, हमें 1 करोड़ चाहिए। यहाँ पर कुछ डायलॉग और फाइट सीन है, उसमें से एक डायलॉग अल्लू अर्जुन बोलता है कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे है क्या, पुष्पा नहीं फायर है मैं। ये भी डायलॉग वन ऑफ द बेस्ट डायलॉग्स में से एक है। और डायलॉग पहले भी बता चुका हूँ, डायलॉग को कंपेयर कैसे करें, इसमें पूरा का पूरा डायलॉग ही हिट्स है, इसीलिए तो लाइक कर रहे हैं लोग और केजीएफ का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया ये मूवी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि वो उसी के मंगलम के सेकेंड लेवल के डीलर के ही मोबाइल से फ़ोन करता है डायरेक्ट तीसरे लेवल पर, चेन्नई में, चेन्नई नायडू उसका नाम है, कि देखो मुझे मंगलम को लकड़ी नहीं बेचना है, अब तुमको ही बेचना है। और वहाँ पर जाके मुलाकात करता है उसे और 1.5 करोड़ में फिक्स कर देता है। डील 1.5 करोड़ में फिक्स तो हो जाती है, लेकिन अगले सीन में दिखाता है कि जॉली रेड्डी और जक्का रेड्डी श्रीवल्ली जो हीरोइन है उसके पिता को पकड़ लेते हैं, ताकि वो जान गए होते हैं कि वही सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को देता था, उसे पीट कर किडनैप आई मीन बांध के रख देते हैं। ये बात पुष्पा को आके श्रीवल्ली बताती है। तब यहाँ पर वो पुष्पा श्रीवल्ली को लेकर जाता है जॉली रेड्डी के अड्डे पर, और यहाँ पर एकदम ज़बरदस्त सीन है। यहाँ पर जो कैमरे का एंगल, जो शूटिंग वाला भी सीन है वहाँ पर बहुत अच्छा है। अल्लू अर्जुन जिस स्टाइल से जॉली रेड्डी को पीटता है, और कैमरे का भी रिकॉर्डिंग का भी एंगल बहुत अच्छा है, रिकॉर्डिंग, डायलॉग, फाइट सीन सब कुछ बेहतर है, एक नंबर A1 ग्रेड का है सब कुछ। और इसके साथ तो मैं कहूँगा कि ज़रूर से ज़रूर आप लोग जाइएगा थिएटर में, या फिर जैसे भी अवेलेबल हो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद श्रीवल्ली और उसके पिता को छुड़ा लेता है। फिर एक सॉन्ग आता है। उसके बाद गोंडा रेड्डी जान जाता है कि उसके छोटे भाई जॉली रेड्डी को पुष्पा नहीं पीटा है, तो वो एक नए बहाने के साथ आता है कि चलो एक नए अड्डे पर आज जाना है। तब पुष्पा उसको लेकर जाता है एक नए अड्डे पर। तब वहाँ मंगलम गुस्सा हो जाता है, मंगलम जो सेकेंड लेवल का डीलर होता है, उसके आदमी आके यहाँ पर फाइट सीन आई मीन फिर से फाइट करने लगते हैं। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा तकरीबन 5 से 10 मिनट का फाइट सीन है और बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि फुल एक्शन के साथ यहाँ पर फाइट सीन दिखाया गया है और डायलॉग भी है कुछ। उसके बाद इस सीन के बाद कोंडा रेड्डी इसी में मारा जाता है। कोंडा रेड्डी के मरने के बाद पुष्पा जक्का रेड्डी को बचा के जाता है, और जक्का रेड्डी मंगलम जो सेकेंड लेवल का डीलर है, जक्का रेड्डी मंगलम और एक एमएलए होता है, तीनों की मीटिंग होती है और फिक्स करते हैं कि अब से सेकेंड लेवल पर जो लकड़ी खरीदने का काम होता है, जो डीलर होता है, वो मंगलम नहीं अब पुष्पा करेगा। तो इस तरह एक छोटे से मजदूर से ऊपर उठ के पुष्पा सेकेंड लेवल का डीलर बन चुका होता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो एसपी डीएसपी जो गोविंदा था बार बार पुष्पा को नहीं पकड़ पा रहा था, तो वो इस्तीफ़ा शायद
रिजाइन दे दिया होता है। एक नया एसपी आया होता है, भंवर सिंह शेखावत। ये भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इसका भी अपना ही स्टाइल है, गजब अच्छा है। इसके बारे में भी 5-10 मिनट दिखाया गया होता है। अब एक नए एसपी भंवर सिंह शेखावत को पुष्पा अपने शादी का कार्ड देने जाता है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एक्शन और डायलॉग सीन है। जब पुष्पा एसपी को शादी का कार्ड देने गया होता है, तो वहाँ पर एसपी भंवर सिंह शेखावत पुष्पा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है और उसके जात पर सवाल उठाता है। फिर पुष्पा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने शादी के दिन उसको एक जंगल में ले जाके शराब पिलाता है और उसकी उसकी गोली उसी की बंदूक से अपने मुट्ठी में गोली मारते दिखाता है कि तुम मुझको इस गोली से डरा रहे थे, मैं वो बंदा नहीं हूँ जिसको गोली से डराया जा सकता है। और ब्रांड की बात कर रहे थे, और वो पुष्पा अपने ब्लड को, अपने खून को शर्ट पे लगा के दिखाता है कि तुम्हारा ब्रांड कुछ भी हो, लेकिन मैं ब्रांड अपना साथ लेकर घूमता हूँ। और उसका पूरा कपड़ा वहीं पर उतरवा देता है और कहता है कि जब भी तू सोचेगा कि, या बार बार हमेशा लोग कहेंगे कि पुष्पा राज एक एसपी भंवर सिंह शेखावत को पूरे जंगल में नंगा कर दिया था, ये बात हमेशा तो भूल नहीं पाएगा। और इसके साथ ही उन दोनों की शादी हो जाती है, पुष्पा और श्रीवल्ली की। फिर मूवी ख़त्म होता है। आई थिंक सेकेंड पार्ट जो बनेगा उसमें 2 या 3 विलन तैयार होते हैं, जो जोली रेड्डी को जो पीटा होता है वो। फिर ये भंवर सिंह शेखावत की फिर से बेइज्जती किया होता है पुष्पा ने, वो। और एक 2 विलन तो यहाँ पर रेडी हैं सेकेंड पार्ट के लिए। इस तरह ये ब्लॉकबस्टर मूवी पुष्पा ख़त्म होता है। आप लोग बताइएगा कि इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है, और साथ ही ये भी कमेंट करिएगा कि इस मूवी के कौन सा डायलॉग आपको सबसे अच्छा लगा है, और नेक्स्ट मूवी किस मूवी का एक्सप्लेनेशन आप लोग चाहते हैं, ये सब कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगली मूवी के साथ मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।